Yo, what up, though, everyone? It's Shoaib Khan, and welcome to the Ask Me Anything. So, you tweeted me the questions, and I'm gonna reply you here. So, and the best one, we're gonna get $20 in reward. So, okay, query number one, the query that I'm actively avoiding. Any update regarding to the project legacy? Charlotte James asked me. Well, we just decided the budget so far is of $1 million at the moment, and timeline is not decided. So let's wait for that, and you're not gonna miss it because it's gonna be so big, and I'm gonna make sure of it that everybody's got to know, and there will be a trailer at launch. So yeah, you're not missing out anything. All right. So okay, second query is from Junaid Johnny. Salam bro, my question is that कि मैं आपकी तरह एनालिसिस किस तरह करूँ, क्या आप गाइड कर सकते हैं some strategies about your analysis? Thanks bro. Well, to be like, to follow what I'm doing on the charts and all that, what you guys are seeing either on my Twitter, Discord or YouTube, ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइस एक्शन सीरीज़ में सिखाई हुई है. इट्स फ्री कोर्स, जाएँ देख लें, शॉर्ट वीडियोज़ हैं सारे, वो जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी. एंड जस्ट प्रैक्टिस इट, एंड सम डे यूल गोना मेक इट योर ओन. जो भी आपका कैच होता है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होती है, सो यूल गोना मेक मनी आउट ऑफ इट इंशाल्लाह. एंड मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, मैं एक माइलस्टोन हूँ. बी बेटर देन मी. ऑलराइट. मुनीब अहमद, व्हेन विल यू विजिट पाकिस्तान? बुलाएंगे तो आ जाएंगे भाई. ओके, सो क्वेरी नंबर 4, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ XRP, SHIB एंड डन? आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग उस्मान. XRP का फ्यूचर इस बड़ा ब्राइट है, और इतना भी नहीं है कि जितना लोग सोच रहे होते हैं कि वो $5 पे चले आएगा, $10 पे चले आएगा. बिकॉज आप जब टोकेनॉमिक्स की बात कर रहे होते हो तो 100 बिलियन जो टोकन्स है वो सर्कुलेशन में. सो जस्ट टू कीप इट रीचिंग $1 यू नीड $100 बिलियन इन दैट मार्केट कैप. सो $10 पे जाने के लिए आपको $1 ट्रिलियन चाहिए. पूरा मार्केट कैप $2 ट्रिलियन का है. सो इट्स नॉट गोना हैपन. SHIB और ये बाकी जो है, ये इट माइट बी द मीम और शिट कॉइंस. आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो डोंट होप कि ये $1 पे चले आएंगे जस्ट बिकॉज यू बॉट फॉर लाइक 2-3 लाख जो कॉइन्स उठाए हैं. सो इट्स नॉट गोना हैपन, राइट? सो मैवरिक इज आस्किंग मी, did you knew in your early 20s that you will make it? In early 20s that I'm gonna make it, probably you can say that. And if you're pretty much defining it, what are the stuff that I'm gonna translate my success into, right? How I'm gonna make it, either by family, either being a better or good father, or being a good analyst, or just having a money. So it's not something like that कि बस पैसा आ जाए तो लगे कि नहीं ज़िंदगी पूरी हो गई है. So I knew कि I'm gonna make it, but it's not in terms of money. So hope you get the answer though. Query number 6, Ehsan is asking me, भाई लिल शोएब को भी ट्रेडर बनाने के इरादे हैं? Of course, they're gonna be following my footsteps as soon as they'll be hitting the age of 5 or 6. एंड भाई आने वाला दौर है इन चीज़ों का करके. सो हम वो वाले पेरेंट्स नहीं है कि बेटा बस जो चाहे कर लो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. सो इट्स नॉट गोना बी हैपनिंग लाइक दैट. क्वेरी नंबर 7 इज़ फ्रॉम बरजेश. वुड यू लाइक टू शेयर योर होल लाइफ जर्नी? मे बी इट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस. आई गेस आई ऑलरेडी डिड इन 1-to-1 टॉक. एंड मेरी लाइफ में कोई ऐसी वो नहीं है कि जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, बट मोर लाइक ऑफ करें ऐसे. यस, बेसिकली पढ़ लें, अच्छा एक टाइम गुजार लें अपना पढ़ाई के उस पर, डिग्री को ना वो करें, और जब लाइफ आपको हर्डल्स देना शुरू करे, सो डोंट बैक ऑफ के होली शिट मैं तो अपने कंफर्ट जोन में था, मुझे तो घर में इतनी इज्जत मिलती थी और ये बाहर मेरे साथ क्या हो रहा है. तो ऐसा ना करें. लाइफ जर्नी हर किसी की डिफरेंट होती है. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि नहीं इस ये पर्टिकुलर साइड ऑफ ऑर्डर में अगर कोई गुजरेगा तो वही कामयाब है या वो है. कुछ बगैर स्ट्रगल के भी बन जाते हैं, कुछ बहुत स्ट्रगल करके भी कुछ ना कर पाते. सो यू जस्ट हैव टू सी इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी मिडिल ग्राउंड ऑफ इट, एंड लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू. क्वेरी नंबर 8, Gunnar Grit is asking me, which businesses you think one should invest in apart from crypto? बिज़नेस के आइडियाज़ वैसे लेने के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा जैसे कि आपके पाकिस्तान में हर मर्द प्रॉपर्टी का काम कर रहा है और हर औरत पार्लर का या सेल उसका काम कर रही होती है. बेसिकली जो घर से ये सारे वो कोचर बना लेते हैं और कपड़े वगैरह वो कर रहे होते हैं. आई एम नॉट गोना लिटरली गिव यू दी एक तरीके से वो डिमेंशन के उस तरफ जाएं. बिज़नेस वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे आपको काम ना करना पड़ रहा. बेसिकली इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, सो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी है कि जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन भी ना, ऑफ कोर्स, जैसे कि
लाइक जिम एक तरीके से बिजनेस हो गया, या कुछ ऐसी सर्विसेज जिसमें बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स लग रहा हो बट आपके जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़ी हो बट स्किल बेस्ड हो. सो आई थिंक यू शुड बी गोइंग फॉर दैट. क्वेरी नंबर 8, क्रिप्टो शेयर्स इज आस्किंग मी what makes you happy? I'm never happy, man. I'm happy when I'm trolling the wannabes. I'm happy when my structure is being followed by the asset, then I'm analysis, putting my analysis on, and more of it, like I'm happy when I'm angry. Query number 9, Tamur is asking me, explain us more about your beginning and what challenges you have faced when becoming a full-time trader. How was it introduced to you, whom you have been getting inspiration from, and what exactly was the reason for you to getting inspired, like what the key factor was it? तो ट्रांसलेट में कर देता हूँ भाई. मैं 2009 में आया था, गोल्ड की ट्रेड मैंने ली थी, एंड आई वाज फॉलोइंग जस्ट द फुट स्टेप ऑफ माई एल्डर ब्रदर, एंड शुरू के 40 मिनट में 40,000 रुपये पाकिस्तानी जो भी सेविंग थी वो गंवा दी थी. सो दैट वाज द इंस्पिरेशन. पठान दिमाग 100 तोड़ोगे 1 पाव निकलेगा, तो पीछे पड़ गए थे कि भाई नहीं अब ये करना है. इस चार्ट में ऐसा क्या हुआ है कि मैंने पैसे लूज़ कर दिए. तो बेसिकली वो मैनिपुलेटेड एक मार्केट प्लेस थी. इट वॉज नॉट ऑनेस्टली एक वो चल रहा था, बट थैंकफुली फॉर दैट इंस्पायर्ड एंड स्पार्क समथिंग इन मी कि इस चीज़ को फॉलो वो किया जाए. चैलेंजेस बहुत सारे फेस करें कि लाइक आपके पास जब गाइडेंस ना हो पूरी, आपके पास टूल्स ना हो करके, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू भी नहीं था, वो बड़े अजीब फटीचर से जो है वो आपके वो चलते थे मेटा ट्रेडर 5-4 टाइप के सॉफ्टवेयर्स. तो आपको ये नहीं पता होता था कि यार मैं करने क्या जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा. तो आग में कूद के पता लगता था कि ओह ये जला रही है, इसमें नहीं कूदना. तेज़ाब है, पी के पता लगता था कि भाई ये तेज़ाब है, इसको पीना नहीं है. सो दोज वर द चैलेंजेस एंड whom you have been getting inspiration from in trading. कोई मेंटोर रहा नहीं है एक्सेप्ट फॉर द मार्केट, बट एज अ कोलीग या काम करने के लिहाज से क्रिस मूडी वॉज देयर. आई वर्क विद हिम बैक इन सिंस लाइक 2016 to 2000 around late 2018. So the one who co-founded the TradingView, so he was like something that I look up to in like ethics of it एक trader के हिसाब से. और what key factor was it of getting inspired? It's just simple discipline. Show up every day no matter what you've been going through. So that's what it is. Okay, query number 10 from Abdullah.eth. What was the most valuable lesson you have learned in your journey as a trader, and how has it shaped the way you approach challenges today? That's a good question though. Basically आप पूरा अपना एफर्ट लगा लो, आप चार्टिंग कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप रिस्क मैनेज कर रहे हो, एंड डोंट थिंक लाइक यू कैन प्ले गॉड इन फ्रंट ऑफ द चार्ट्स और एनीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, ये ज़िंदगी का ही भी ये हिस्सा है कि आप अपना पूरा दे सकते हो, आप जो कर सकते हो आप अपना पूरा एफर्ट करो, एंड देन लीव द रेस्ट ऑफ इट कि आपके नसीब में क्या लिखा है, अल्लाह आपके लिए क्या बेहतर जानता है. ठीक है, ये चीज़, ये जो डिसिप्लिन, ये जो एक्सेप्टेंस आती है, ये चार्ट के सामने बैठ के भी आती है जब आपने 4 आवर या 1 डे के चार्ट पे एक एनालिसिस करके ट्रेड लगा दी, एंड नाउ यू आर प्रीटी मच वेटिंग फॉर दैट. एंड यही चीज़ आपको होप भी देती है आगे जाके, ये आपको रेजिलियंस देती है कि इट्स गोना बी फाइन, मैंने अपना पूरा एफर्ट कर दिया, अब जो आगे है वो सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक रिस्क है, वो मेरे हाथ में नहीं है. सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट, शेक हैंड लाइक अ मैन, इवन इफ आई सॉल्व इट आई एम गोना वॉक अवे, अगर वो मेरे अगेंस्ट में जाती है. सो दैट्स that's how I approach it. Alright, so next query is that Crypto Life is asking me how to control greed and maximize profit during trading. These are two different things though. Control the greed is just market देखो डायनामिक है, एनालिसिस कर लिया तो अब बैठो नहीं कि नहीं ये होगा तो मैं वहाँ निकलूँगा. अगर बीच में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, गो अहेड विद दैट. देयर इज़ नो लाइक कोई तालियां नहीं बजाएंगे कि नहीं आपने क्यों लिया, एग्जिट कर लिया, लेट क्यों नहीं किया, वहाँ टीपी पे क्यों नहीं निकाला. तो ये एक तरीके से ग्रीड आपका कंट्रोल करवा देगी. और दूसरी चीज़, जब स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना खुश हो के प्रॉफिट का, दैट्स द टाइम टू बुक इट और ईदर मूव योर एसएल इन प्रॉफिट. Right, so that's how you kind of control it. Next query, Tyler Durden is asking me, where did your real net worth come from? Be honest, I know it's not from trading. Okay, you kind of know more about my life. My net worth is coming from like different businesses also, but 90% of it was from trading, because I retired even before the years that I came in front of you guys back in 2019 and 2020. 2017-18 में भाई पैसा बना के अपन साइड हो गए थे, सब कर लिया था उसमें. ये जो दूसरे मामला आते हैं ये किसी और वजह से स्टार्ट हुए थे कि लाइक जब क्लाउन्स आना शुरू हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट टू सी कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई लव द मोस्ट एंड दिस इज़
the stuff that is most, you know, dear to me in my life, and somebody is spoiling it, so you gotta, you know, step up and show the people, okay, this is how it's been done. So ये मामला इसका था, but I have like couple of physical businesses, one with my elder brother, and others are just the experiences, you know, that I gain in my life. So I'm not gonna say it कि वो कोई नेटवर्थ मेरी बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज नेटवर्थ इज़ डिफरेंट थिंग. किचन मनी अगर पूछना चाह रहे हो तो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग. सो वो रिटायरमेंट भाई पहले हो चुकी है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम क्रिप्टिक मास्टर. Why do you think you deserve to live life? What's your thought on ongoing several indisciplinary actions in the present world? Why do you think to deserve to live life? Because I'm not suicidal. भाई बुराइयाँ दुनिया में हमेशा से थी, तो आप उसको दिल से बुरा जानो. हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से, कुछ नहीं तो दिल से, वरना ज़बान से. ये जिहाद के आपके जो है ना हिस्से एक होते हैं. तो बेसिकली आप मासूम, या वो लगता है कि यार हमारे ज़माने में तो बड़ा वक्त सही था, ये था, इतनी बुराइयाँ नहीं थी. सर हमेशा से थी, इसी कैटेगरी की ही थी. प्रॉब्लम ये थी कि आपको दुनिया का बाहर का एक्सपोजर इतना नहीं था कि आपके सामने से पर्दे उठ गए हों. सो दैट्स हाउ इट इज़. बुराई को बुराई बोलना में कोई बुराई नहीं है. सो you know, don't do that what you don't like. So that's how it is. Noyer is asking me how you build your career, I mean from rags to riches. Same thing that I, you know, discussed earlier. एक चीज़ के पीछे देखो कि यार ये चीज़ मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही, और उसके पीछे पड़ जाओ until you see the satisfaction here कि यार ये मैं इस चीज़ के पीछे गया था. alright, if that's trading, if there's analysis, if there's anything, you know, एंड उसको जब सच्चे दिल से एक, यू नो, ऑनेस्टी के साथ जब काम करोगे ना, अपना पूरा देके, ये नहीं कि यार सुबह उठे 8 बजे उठ के कभी आ रहे हैं, कभी 11 बजे उठ के आ रहे हैं, कभी 4 बजे उठ के आ रहे हैं. वो एक डिसिप्लिन, एक वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस तरीके से. तो उसमें आपको कुछ ना मिल सकेगा. डिसिप्लिन ज़रूरी है. जब डिसिप्लिन आता है, जब काम के पीछे परफेक्शन में उंगली तोड़ के जब किसी चीज़ के पीछे लगोगे तो पैसा फॉलो कर लेगा आपको, ठीक है. डायरेक्ट पैसे के पीछे भागोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट है आपकी मेहनत का. आर्थर पीके, if you had to give up trading for a year, what new skill or hobby would you dive into and why? Most likely it's not a new skill or hobby, but you know, reading my favorite books and story writing, that's one of it. And secondly, I would pursue my career in cinematography and photography. So I kind of love it though, तो मैं ये करता. Crypto Gang is asking me, my question is that how you are managing your daily routine task. I barely sleep, by the way. Okay, my sleep hours are just like on average 1 to 2, mostly like 3 hours a day. I wake up and, you know, get out of my bed early in the morning, like you know, 5 o'clock. बच्चों को तैयार करना होता है, स्कूल ड्रॉप करना है, वापस आना है, you know, फिर ML को देखना होता है, मेंटोरिंग लॉन्च को, कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं, अपडेट्स देनी है, जो भी वो चीज़ है, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे आपकी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा होता है एक तरीके से. तो वहाँ वो देखना है, क्वेरीज वगैरह देखनी है, चार्ट्स वगैरह कुछ अपडेट कर दिए, लाइव कर दी, जो भी है वो उसके मामला आते हैं. एंड देन इस इन बिटवीन में जो है वो चीज़ें आपको फैमिली की भी देखनी होती है, ऑफकोर्स व्हेन यू हैव वाइफ एंड किड्स, तो वो वाली लाइफ को भी आपको बैलेंस करना है, मामला वो हैं. एंड देन सारी जब अपडेट्स हो जाती हैं, क्वेरीज तो वो होती हैं कि आप मोबाइल पे भी दे सकते हो अपडेट के बाद अगर कुछ आ रही हैं. तो आई कैन गेट कनेक्टेड विद द पीपल. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि नहीं मैं बस 5 बजे के बाद किसी को जवाब नहीं दूंगा, रात में 3 बजे नहीं दूंगा. मे बी द ओनली पर्सन इन दिस क्रिप्टो स्पेस हु इज़ लाइक अवेलेबल 18-19 आवर्स अ डे फॉर द पीपल इन ML. तो इस तरीके से होती है. तो मैनेज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू डू इट. सो that's how it is. Hassan Raza is asking, I just want to ask, how are you? How's your family? God bless you. Thank you so much. I'm good. My family is doing good. Hope your family is also doing good. So Faraj Shah is asking, do you use crypto debit cards? Is there any recommendations? I don't use crypto debit cards. Recommendations अभी करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा पैसा बना लो, कर लो. 2035 के बाद से देखना, जब इतना जमा हो जाए, then start to spend it. Mohammad Shehbaz, what is the best thing you think happened in your life? What should people have to follow to be great personality in society? What's the best thing you think happened in your life? Probably my kids. Definitely my kids. And what should people have to follow to be great personality in society? आपके पास एक वाहिद मिसाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. उनकी सुन्नत को, उनकी लाइफ को देखें, पढ़ें, उसको फॉलो करें, एंड ऑफ कोर्स आपको दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी. Mandeep Verma,
your bread butter is from trading. You created wealth from trading. How did you survive from family, friends, society pressure, parents when you're losing? And deep down, you can make it due to experience from losses, learning continuously. How did you came out of it? My bread butter is from trading. No, it's from the net worth. All right, which I created, of course, from trading and holding and doing like आप फ़ायदे भी कर रहे हो, नुकसान भी कर रहे हो, तो उसमें से एट टाइम जाके वंस यू स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट अबाउट इट तो पैसा फॉलो कर लेता है. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ इट. सोसाइटी का, फैमिली, फ्रेंड्स का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है. आई डोंट लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ बिकॉज प्रेशर किस चीज़ का हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपनी लाइफ में. मैंने ज़िंदगी में जो डिसीजंस लिए हैं, कोई चीज़ अगर मुझे मोबाइल बाय करना है या गाड़ी बाय करनी है या घर ख़रीदना है, वो मेरा डिसीजन है, मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत के हैं. सो मैं बताऊँगा खुशी से होके. मैं पूरी पंचायत नहीं बिठाऊँगा कि वो मुझे सजेस्ट करें बिकॉज आई डोंट डू स्टफ जस्ट टू प्लीज़ द पीपल. इफ़ आई एम डूइंग इट ईदर दैट्स फॉर माई सेल्फ और फॉर माई फैमिली और फॉर माई किड्स. सो मेरा अपना खुद का डिसीजन जो है वो मैटर करता है. ज़िंदगी जो है ना आपके साइन वेव्स की तरह चल रही होती है. अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पीक्स एंड वैलीज़ होती हैं, ठीक है. तो जब लॉसेज हो रहे होते हैं तो अगर आपका 10 लाख का लॉस हुआ है तो अल्लाह ताला मे भी आपके लिए 1 करोड़ का रास्ता खोल रहा हो. सो ये यकीन रखें. Mohammad Zia, how do you balance risk and intuition? Is there a philosophical lesson in embracing uncertainty? Of course it is, both philosophical as well as religious. सर्टेनिटी अगर होगी तो फिर मेहनत का फ़ायदा क्या है जब आपको पता ही है कि मैं ये करूँगा, इससे यही मुझे रिज़ल्ट आना है. उसको कहते हैं रिपीटेशन, ठीक है. सो आप बचपन से सुनते हुए आए कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एंड ऑल दैट. सो ऐसा नहीं है. Practice makes you permanent. Practicing what the outcome will be either from the losses or from the win and how you're gonna react to it will gonna make you perfect. ठीक है. So that's how you're gonna be approaching it. Max is asking crypto star, bhai, how did you get to know about crypto when you started trading and what was the initial investment you started with? I need inspiration. मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब क्रिप्टो नहीं थी, ठीक है. फॉरेक्स वगैरह, कमोडिटीज़ वगैरह ट्रेड करने की उसकी थी. क्रिप्टो तकरीबन 2-2.5 साल बाद बिटकॉइन जब है वो आया था इन अ ट्रेडिंग फ्लोर उस तरीके से 2011 में. सो क्रिप्टो से जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था कि आई यूज़ टू राइट सम जो आपके अकेडमिक पेपर्स होते हैं. तो देयर इज़ अ गाय जिसको ज़रा एक डेडलाइन उसके करीब थी. ही वॉज़ फ्राम ऑस्ट्रेलिया. आई वॉज इन दुबई एट दैट टाइम, शारजा एक्चुअली. तो somehow he got connected with me और उसने ये वो किया था. then he said कि यार अगर मैं पेमेंट दरहम के बजाय जो है आपको बिटकॉइन में कर दूँ. सो वो जो फर्स्ट पेमेंट थी उसने मुझे 200 बिटकॉइंस की भेजी थी और दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस इनटू क्रिप्टो. ट्रेडिंग में ऑलरेडी कर रहा था बट उस टाइम पे BTC की भी वैल्यू इतनी खास नहीं थी. और ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 जून जुलाई की. दैट वाज लाइक इट. और ट्रेडिंग की पहली इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो अपनी जेब से थी ना सारी. क्रिप्टो में जब थे तब तो करके आके मतलब तब सीखने वाला फेज़ एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था या बिटकॉइन सामने आया था. Imran Khan is asking how you manage to reply to everyone in your paid group even in stress days with your personal life, because that's what differentiates me. That's what makes me Shoaib Khan and that's what differentiates mentoring launch from every other stuff, because वहाँ पे जो आपका मेंटोर है दैट्स मी, वो आपके लिए अवेलेबल होता है. वो ऐसा नहीं है कि आप उधर वेट करो, वो टाइम मिलेगा, कोई ऐसी बात ना करो, ये ना करो. इट्स एन ओपन हाउस, कोई भी आके कुछ भी बात पूछ सकता है. एंड देन मैं बाउंड होता हूँ उधर जवाब देने के लिए. कोई करेक्शन करनी है, कोई लर्निंग है, कोई ट्रेड है, कोई स्टकअप है, कोई वैसे ही कोई मामला है. सो मैनेज करना पड़ता है. मोबाइल से भी रिप्लाई कभी कर रहे होते हैं, जब ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस से कर रहे होते हैं. एंड दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स द कमिटमेंट दैट वी आर ऑल इन, राइट. सो वकास अली, हैव यू एवर ट्राइड 20 पिप चैलेंज? इफ़ येस, व्हाट वाज द रिजल्ट? नो, आई डिडंट. 20 पिप चैलेंज मैंने सुना है बट आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. प्रोबेबली कि कोई ट्रेड हम फॉरेक्स की उठा लें, एसएल लगा लें, 20 पिप पे जस्ट टीपी बुक कर रहे हो. आई डोंट नो. मार्केट डायनामिक है, फिक्स एक तरीके से उसको चला नहीं सकते आप कि नहीं मुझे ऐसे बुक करना है. डायनामिक्स होते हैं, चेंज हो जाएगा. तो इवन इफ़ यू आर फॉलोइंग इट तो ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए. सो मैं भी इस पर कुछ जवाब ऐसा दे नहीं सकता. अमान शेख, मोर obsessed with charts or Eminem? I'm more obsessed with the wannabes life and how to ruin them, alright? How to be a better father to my kids. I'm not obsessed with Eminem though, but kind of like not in a sense of obsession but in a passion when it comes to the charts or market. So there is a difference. Danny, how do you keep yourself motivated in life? How do you deal with the problems in your life? How do I keep myself motivated in life? Because I have to be a better father to my kids. I just want to give them the life that I never had. So
even if there's rainy days, you know, so you just got to be a better father, and you just have to make sure that आपके बच्चे की मेमोरी में जो है ना कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि वो आगे चल के कहे कि यार मेरे बाप ने उस टाइम पे कुछ कर लिया होता ना तो मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता. सो यू जस्ट गॉट टू मेक श्योर कि जो भी हो सके अपना फुल दे दो, बिगाड़ो नहीं बट एक ऐसा तरीके से तो उनकी लाइफ अच्छी रहे. हाउ डू यू डील विद द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? जैसे सब करते हैं, गुस्सा आता है, पी जाओ, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अकेला आइसोलेट कर लो अपने आप को. यू नो, either you get close to your God, either you get close to the stuff that you do in your daily life. So that's how we deal the problems. Taham at 15 is asking, what do you believe is the meaning of or purpose of life, and how was your understanding of it evolved over time? भाई कुरान तो हमें कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें और जिनों को जो है उसकी इबादत के लिए पैदा किया है. अब मुझे क्या लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. सो मेरा पर्सनल ओपिनियन उस हिसाब से सही नहीं हो सकता, बिकॉज इफ़ आई एम pushing my personal opinion over my existence, that will deny the word from God, and I'm not gonna do it. So that's the purpose of life, all right? And how it's been evolved over time, because we kind of drifted away from what we should be, you know, following written in our Quran. So that's it. Ibrahim Khan, who is your mentor? Market is my mentor, all right? So I get everything from the market, I learn from it. फ़ायदे नुकसान जो भी सारी चीज़ें इसी मार्केट से लेते हैं. सो इसी ने सब सिखाया है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट. हारून नवाज, एट वॉट पॉइंट इन लाइफ डिड यू रियलाइज दैट यू हैव क्रैक द कोड? वॉट कोड? देर इज़ लाइक, यू नो, देर आर अ लॉट ऑफ कोर्स येट टू बी क्रैक्ड. सो अभी तक वो पॉइंट आया नहीं है बाय द वे कि कुछ चीज़ों का है कि हाँ ठीक है ये चीज़ ऐसे होगी तो आप उसको ऐसे तरीके से कर लोगे, और यू नो यू विल गोना बी मूविंग टुवर्ड्स द परफेक्शन. बट ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ है वो हो चुकी और बस परफेक्शन आ गई, तो अभी तो ऐसा नहीं आया, एंड आई गेस कभी आएगा भी नहीं. क्रिप्टो आजम, विल देयर बी अ जलसा ऑफ पीटीआई इन लाहौर ऑन 21 सितंबर? आई डोंट नो. क्या मैं जवाब दूँ इस बात का? होली शिट, इज देयर अ फकिंग ब्लैक वीगो? AK Traders, do you run any business locally? Yes, the place where I'm at, and also in Pakistan. So yeah, of course. Hamzi, what is your target? For what? What is my target? I either go to the Target for the, you know, Target shopping or Target ting stuff. I don't know what you're asking, man. Abdullani, what is the reality of life? यार इतने डीप क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? मैं कोई फिलोसफर थोड़ी हूँ. I'm just a goddamn analyst, man. What is the reality of life? Reality of life is death. Yes, it is actually. Go ahead and search it. Reality of life is actually death. Munir Khan, if you had to restart your trading career from scratch today, what would be the first 3 steps you would take? First step would be, do not follow the, you know, bullshit charts, patterns, indicators that are available in the market, because it's not gonna work. Second stuff, move the goddamn assets from MTGOX and move it somewhere else, either from, you know, from the exchange to your hardware wallet, because in 2013-14 you're gonna be get rugged. And third one will be believe in yourself, because the future self is counting on you. These 3 stuff will, you know, steps I will take. Zainul Abidin, I've seen you making a lot quickly while trading gold scarf for charity purposes. Why crypto, altcoins, etc.? One more, you have talked multiple times about not getting sleep. I seriously wonder how you manage that. Sleep is the must for health. Why crypto alt? I think you are asking why not crypto alts, because at that time I was pretty much indulged in forex trading and commodity trading. So I thought it's a good idea to go ahead with the gold, and because I have to make the quick bucks by deploying the more capital just to get the, you know, most out of it. So that's why no crypto and altcoins. That's how it is. I accepted my fate. I am a chronic insomniac. It's been more than 19 years now. So that's how it is. अहमद रज़ा, आपका स्ट्रगल का पीरियड कितना लंबा था? आपको लगता है स्ट्रगल के दौरान आपको मेरा स्ट्रगल पीरियड कितना लंबा था? मेरी स्ट्रगल स्टिल चल रही है. आई डोंट थिंक कि स्ट्रगल कभी ख़त्म होती है. ठीक है, यू डोंट थिंक कि बस मैं टॉप पे आ गया, मुझे सब आ गया. इट्स स्टिल गोइंग ऑन, बट मोस्टली
2013 to 17 was like really tough though, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्रिप्टो बूम कर रहा था, फॉरेक्स थोड़ा चल रहा था, उस मामलात में आई ऑल्सो लॉस्ट लाइक मोर देन 400 बिटकॉइंस इन MTGOX क्रैश. सो वो वाला टाइम जो था, मे बी आप कह सकते हो दैट वाज मोस्ट ऑफ द एक मेजर चंक था स्ट्रगल का, क्योंकि उस टाइम पे दोबारा नेटवर्क बनानी थी और दूसरों की निस्बत कोई एडवांटेज हासिल था नहीं. मैं इसको नहीं कहूँगा कि लाइक कोई इस तरीके से कोई चीज़ थी, क्योंकि भाई आप लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू, आपके पास इंटरनेट पे आप सारी इतना वो कंटेंट मौजूद है जो कि उस टाइम पे नहीं था, आज से 12-13 साल पहले. सो एडवांटेज तो नहीं था, डिसएडवांटेजेस बहुत थे. ठीक है, हाँ एक एडवांटेज ये था कि कोई बताने वाला नहीं था. वो इसलिए क्योंकि फिर अगर कोई होता तो बाउंडेड हो जाता ना उस जगह पे. तो वही यही चीज़ थी. हाजिक सरफराज, ब्रो हाउ यू मैनेज योर सेल्फ एट योर डार्केस्ट टाइम, व्हाट वर योर थॉट्स, व्हाट वर योर इमेजिनेशंस. आई डोंट वांट टू रियली डाइव डीप इनटू इट, बट मैंने ऐसे मैनेज किया था कि उस टाइम पे मेरे सीधे हाथ का फ्रैक्चर नहीं हुआ था एंड आई यूज़ टू स्केच एंड पेंट अलॉट. अब नहीं कर सकता क्योंकि अब साइन भी सही तरीके से नहीं होते हैं, तो मैंने उसको इस तरीके से मैनेज किया था. एंड थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग थी, म्यूज़िक थी, एंड दैट्स हाउ आई मैनेज्ड इट. अब ये नहीं बताऊंगा कि डार्केस्ट टाइम था किस वजह से, वो पैसों की वजह से नहीं था बाय द वे. एंड व्हाट वर योर थॉट्स, व्हाट वर द इमेजिनेशंस जो थी वो ड्रीम्स के उसमें बदल गई कि आप जब गिरते हो तो यू विल बी लाइक कि यार अब उठना और बहुत आगे तक जाना है और पीछे नहीं हटना, घुस के पड़ जाना है. ठीक है, सो या मोहसिन इज़ आस्किंग मी आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हो. बिकॉज मैं एक चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि जिस दिन मेरा डिप्रेसिंग डे होगा या कुछ होगा तो कुछ लोगों के पास जो है ना मेरी मौजूदगी के अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है, जो कि लोग फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ भी होते हैं. मैं मानता हूँ मेरे को इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हुआ, जितना भी हूँ आई रियलाइज इट के seeing me and seeing me in a positive way is all some people have. So I have to stay positive for them, for you, and for everybody who's counting on me on my charts. Malik is asking me, we always hear about market makers that drive market emotions. Do these imaginary or real MM have to answer to anybody about their actions, as we are living in a pyramid ecosystem nowadays due to capitalism shit? These people are not imaginary, they are real as hell. And they have to answer the feds and banks and all that. तो उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस नहीं है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूर है. तो और कुछ मोरल ग्राउंड्स भी हैं. ठीक है, सो ऐसा होता है. Fizan Shakir, something you want to say to young Shoaib who is currently struggling with traditional patterns and following so-called influencers? मैंने इन्फ्लुएंसर्स को वैसे फॉलो नहीं किया, बट ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड ऑल दैट मैं बस यही कहूँगा जाके कि भाई इंडिकेटर्स को इनको फॉलो ना करो, जस्ट रीड द मार्केट एंड डू नॉट वेस्ट फॉर लाइक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स रियलाइजिंग के नहीं ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही. मार्केट में जस्ट मार्केट ही है, चार्ट्स ही है, कैंडलस्टिक ही है जो यू जस्ट हैव टू सी और होल्ड व्हाट यू कैन एंड उसको अलग रखो और उसके कीज़ वगैरह जो सारी अपने पास रखो. ये मैं बाय द वे जवाब देता. हाउ डू यू ओवरकम सो मच हर्डल्स? आई एम ऑल्सो फेसिंग सम हर्डल्स, कैन यू टेल हाउ टू ओवरकम दोज एंड एन्जॉय माई लाइफ? एवरीबडी इज़ फाइटिंग देयर ओन वॉर. ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कोई मसाइल ना हो. ठीक है, तो आप ये देखो कि मर्द का काम ये होता है कि वो मोन नहीं करता उस चीज़ को लेके कि यार अब ये हो गया है एंड आई एम जस्ट गोना सिट एंड पिस एंड मोन अबाउट इट. नो, यू जस्ट हैव टू गेट अप. ठीक है, उसका अब जो हो गया ठीक है, दुख है, जो भी मामला आते हैं, अब उसका रीज़न ढूंढो कि क्यों हुआ था, और अगर नहीं मिल रहा तो भाई अब ये हल कैसे होगा. ठीक है, यू हैव टू वर्क फॉर इट. एक दिन जो पिछले दिन का गम है वो चीज़ जा चुकी, नेक्स्ट डे उसको आगे बढ़ो और उसका हल निकालो कि वो चीज़ दोबारा क्या अफेक्ट ना करे, या दोबारा अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसा अपने अंदर क्या चीज़ पैदा करनी है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट अपने ऊपर बहुत नहीं लाना, और एल्स यू विल गोना बी रूनिंग योर प्रोडक्टिविटी एंड द पैशन इन योर लाइफ. सो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ डील विद इट. सो that's all about it. Thank you so much for your queries, and I'm gonna be announcing the winner on my tweets, so make sure to like and subscribe the YouTube channel and follow me on Twitter. Don't let the market surprise you. Allah Hafiz.